लास्ट अनबॉक्सिंग जो मैंने करी थी वो मेरे आईफोन 11 प्रो की थी एंड टू बी ऑनेस्ट उसके बाद से जो है वो इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट अपडेट जो है वो नहीं आया था सिवाय 14 प्रो के, जिसके अंदर उन्होंने डायनेमिक आइलैंड जो है वो इंट्रोड्यूस करा था। बट जब 14 प्रो रिलीज हुआ तो सबको पता था कि अगले साल जो है वो टाइप सी आने वाली है, इसलिए मैंने उस वाली जनरेशन को जो है वो स्किप कर दिया। तो ये 15 प्रो जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट अपडेट है और इसके अंदर 4 चीज़ों को लेकर जो है मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जिसको मैं बताऊंगा इस वाली अनबॉक्सिंग के बाद। तो सबसे पहले जो है वो अपन इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो डब्बा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिम लग रहा है। मतलब जब मैंने मेरा 11 प्रो जो है वो अनबॉक्स करा था उसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा सा डब्बा था, तो उसके कंपैरिजन में जो है वो काफी ज्यादा पतला वाला डब्बा जो है अपने को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो है उन्होंने चार्जर वगैरह जो है वो निकाल दिया है। सील मैंने खोल दी है और आईफोन जो है वो मैं निकाल देता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वाला फ़ोन जो है वो ब्लैक कलर के अंदर मैंने मंगाया है और वाकई में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम जो है वो लग रहा है। ऑब्वियसली कुछ लोग बोल रहे थे कि नेचुरल टाइटेनियम वाला कलर जो है वो लेना चाहिए, लाइक वो जो है वो नया वाला है। बट टू बी ऑनेस्ट 14 प्रो के अंदर जब मैंने वाला ब्लैक कलर देखा था मुझे तभी जो है वो इच्छा करती थी इसको लेने की, बट मुझको पता था कि मुझे जो है वो 15 प्रो ही लेना है क्योंकि उसके अंदर ही जो है वो टाइप सी आएगी। तो फिर मैंने जो है वो 1 साल का वेट करा एंड इट्स टोटली वर्थ इट। ऐसे करके अपन इसके ऊपर से ये थैली हटा देते हैं। वाकई में इन हैंड फील जो है वो फ़ोन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैंने जो है वो 14 प्रो यूज़ कर रखा है मेरे फ्रेंड्स का और वाकई में जो उसकी साइड्स की रेल है वो चुभती हैं हाथ के अंदर, बट इसके अंदर जो है वो ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे आपको राउंडेड एजेस जो है वो देखने को मिल रही हैं एंड ये टाइटेनियम बेजल्स हैं। तो ये फर्स्ट थिंग है जो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वाली चीज़ को लेके कि ये रेल्स जो है वो टाइटेनियम की है। हालांकि टाइटेनियम से जो है वो ड्यूरेबिलिटी ऑब्वियसली आती है, बट पीछे की तरफ जो है वो नॉर्मल ग्लास ही है और आगे की तरफ भी जो है वो ग्लास ही है। और अगर फ़ोन वगैरह गिरता है तो कभी भी स्टेनलेस स्टील पर जो है वो ऐसा कुछ टूटती नहीं है। लाइक इसको टाइटेनियम देने से अच्छा था कि पूरे फोन को ही टाइटेनियम कर देते तो और ज्यादा ड्यूरेबिलिटी जो है वो आती। बट इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है फोन। मैं जो है उसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। एप्पल का लोगो जो है वो आ चुका है। जब तक फोन जो है वो स्टार्ट होता है अपन जो है वो देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है वो क्या देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि बॉक्स जो है वो बहुत ज्यादा छोटा सा है। तो यहाँ पे जो है डिजाइन बाय एप्पल देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है वो अपने को एक सिम कार्ड इजेक्टर टूल देखने को मिलता है। ये सिर्फ ग्लोबल वाले वेरिएंट्स के अंदर आ रहा है, यूएस वाले वेरिएंट्स के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पे आईफोन का कुछ पेपर वर्क और एक सिंगल एप्पल का स्टिकर। उसके साथ ही सबसे ज्यादा मस्त वाली चीज और वो है आपको टाइप सी टू टाइप सी वाली केबल जो है वो देखने को मिलेगी इस बार बॉक्स के अंदर। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको इतनी ज्यादा प्रीमियम ब्रेडेड केबल जो है वो देखने को मिल रही है आईफोन के डब्बों के अंदर। मतलब हमेशा जैसे जो बकवास वाली केबल्स जो है वो आती है आईफोन के डब्बों के अंदर, मेरे मैकबुक के अंदर ही जो है वो ब्रेडेड वाली केबल आती थी और अब जो है वो अपने को आईफोन के डब्बों के अंदर भी देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा मस्त वाली बात है। डब्बे के इंग्रेडिएंट्स जो है वो हो चुके हैं खत्म। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कम इंग्रेडिएंट्स थे। अब अपन आते हैं फोन के ऊपर डायरेक्टली। यहाँ पे नमस्ते वगैरह जो है वो लिखा हुआ आ रहा है फोन के ऊपर। एंड टू बी ऑनेस्ट डायनेमिक आइलैंड जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है, काफी ज्यादा इंटरेक्टिव है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं तो भूल ही गया था कि आईफोन्स के अंदर जो है वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी जो है वो आने लग गई है। तो वाकई में ये तो बिल्कुल ही नई सी चीज़ है मेरे लिए। उसके साथ साथ ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मेन फीचर, सबसे ज़्यादा मेन हाईलाइट इस ईयर का है USB टाइप सी, जो कि अब जो है वो आईफोन के अंदर आ रही है। एंड अब मैं एक ही केबल से जो है वो मेरे सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो चार्ज कर सकता हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट अब मुझे जो है मेरे एयरपॉड्स भी जो है अपडेट करने पड़ेंगे क्योंकि वो जो है वो सिर्फ एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो कि लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज होता है। बाकी सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो USB-C से चार्ज हो सकते हैं। और ये जो है वो 15 प्रो है तो फिर इसके अंदर जो है अपने को USB 3 की स्पीड्स मिलेंगी। तो ये जो है वो सोने पे सुहागा है। आप जो है वो डायरेक्टली प्रोरेस वीडियोस जो है वो शूट कर सकते हो एक्सटर्नल SSDs पे। और जैसे प्रो लाइनअप के अंदर यहाँ पे आपको एक्शन बटन भी जो है वो देखने को मिलता है। और जैसे आप एक्शन बटन को जो है वो कस्टमाइज करने जाते हो तो फिर आपको जो है वो एक बहुत ही अजीब सा यूजर इंटरफेस जो है वो देखने को मिलता है जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा, लाइक लिटरली सिनेमैटिक टाइप। और ये डिफॉल्ट पर जो है वो साइलेंट मोड पर ही जो है वो आता है, जो कि अपना नॉर्मल वाला बटन था इसके पहले वाला। और फिर उसके बाद आप फोकस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, कैमरा वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, उसके साथ साथ अपनी फ्लैश वगैरह, वॉइस मेमो है, यहाँ पे मैग्नीफायर है, एक्सेसिबिलिटी है। और शॉर्टकट्स के अंदर, सीरी शॉर्टकट्स के अंदर आप लिटरली सब कुछ जो है वो सेट कर सकते हो। अगर आप कैमरा के अंदर इसको सेट करते हो तो फिर ये जो है वो ऑब्वियसली, अगर कैमरा के अंदर आप इसको सेट करते हो तो फिर ऑब्वियसली कैमरा जो है वो खोल देता है। उसके साथ साथ एक शटर बटन का भी काम करता है। बट जब भी आप इससे शटर बटन से करके फोटो क्लिक करते हो तो एक तरीके से कैमरा नीचे की तरफ है तो फिर आपका एंगल जो है वो सही से नहीं बैठ पाता। लेकिन अक्सर अपन जो है वो ऐसे कहते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए था कैमरा, लेकिन अब जो है वो आपके हाथ के भी छुप जाएगा। और अगर नहीं भी छुपेगा तो भी काफी वियर्ड सा एंगल जो है वो आता है। तो या तो ये ऐसा होता और फिर उसके बाद एक्शन बटन यहाँ पर होता, लेकिन फिर वापस से वो एक वियर्ड सा स्लॉट हो जाता नॉर्मल एक्शन बटन के लिए, लाइक यहाँ से जो है वो कनेक्शन करता। बट स्टिल इट्स अ स्टेप इन राइट डायरेक्शन। उसके साथ कैमरा के अंदर जो है अपने को नए मोड देखना है। 1x के ऊपर जो है वो टैप करोगे तो फिर 28 मिलीमीटर जो है वो खुल जाएगा, 35 मिलीमीटर जो है वो खुल जाएगा और 24 मिलीमीटर भी जो है खुल जाएगा। और ऑब्वियसली आप प्रो मैक्स लेते हो तो फिर वहां पर जो है वो आपको और ज्यादा मोड देखने को मिलेंगे। 3x की जगह जो है 5x देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो है वो आपको पेरिस्कोप वाला कैमरा देखने को मिल रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं जो हूँ वही लेने वाला था, बट वो जो है वो अवेलेबल नहीं हुआ ऑन डे 1 और मुझे जो है वो डे 1 ही चाहिए था। लाइक काफी ज्यादा शॉर्टेजेस चल रही है फॉर सम रीजन। अपेरेंटली दिखने में ये ब्लैक वाला कलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा
अच्छा लग रहा है। मतलब मैं वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम से सोच रहा था 14 प्रो लेने की, क्योंकि वो जो है ब्लैक कलर में अवेलेबल था और बहुत ज़्यादा प्यारा लगता था। बट ये जो है वो लिटरली टाइटेनियम साइड्स के साथ में थोड़ी सी मैट वाली साइड्स हैं, यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश जो है वो नहीं है, तो इतने ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, लेकिन फिर भी फिंगरप्रिंट्स जो है वो आते हैं और थोड़े से टाइम बाद ही लाइक आप स्मजेस वगैरह देख सकते हो उसके ऊपर, जो कि नहीं मिटते, खासकर ये बटन के आसपास जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं। बट स्टिल इट्स अ रियली गुड फोन और इसका रिव्यू जो है बहुत जल्दी आएगा चैनल के ऊपर, इसलिए लाइक करना इस वाली वीडियो को, सब्सक्राइब करना। दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद।